Chapter 4 Exercise Question 4.5. Read each statement below carefully and state with the reason if it is true or false. First is the magnitude of a vector is always a scalar. This is true because हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है उसमें हमारे पास डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी और इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन हमारे पास वो सिर्फ क्या बचेगा, स्केलर क्वांटिटी बचेगी. Second is each component of a vector is always a scalar. तो this statement is false because हमारे पास एक वेक्टर का कंपोनेंट भी एक वेक्टर ही होता है. जैसे एक हमारे पास वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, उनसे मिला के हमने अगर थर्ड वेक्टर बनाया तो इस थर्ड वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं और वो दोनों हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है. नेक्स्ट इज द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल. अगर ये हमारे पास इस स्टेटमेंट के लिए बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट करता है और अगर बीच तक चल के जाता है तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कि उसका पाथ जो है ये हमारे पास एक्चुअल पाथ लेंथ हो जाएगी और जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ से ए से बी तक ड्रॉ करना है. एक वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को और अगर ये अलग पाथ से जाते हैं तो ये सारे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इनके लिए डिस्टेंसेस को. तो ये वैल्यू सिर्फ तभी वैलिड है हमारे पास जब एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन यूनी डायरेक्शनल मोशन अगर करता है, तब ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ट्रू होगा. इसके बाद नेक्स्ट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over same interval of time. तो हमारे पास अगर पार्टिकल, जैसे अभी हमने बात की, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उस कंडीशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे. अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों के लिए टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, सेम है. अगर डेल्टा टी सेम है तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास वैल्यू आएगी. लेकिन अगर पाथ जो है वो इस टाइप का नहीं होके, मान लीजिए कि पाथ जो है वो इस तरीके से रहता है, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से क्या आ रहा है, कम आ रहा है. और अगर सेम टाइम इंटरवल में बात करेंगे तो वेलोसिटी इज आइदर लेस देन इक्वल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल. लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर. अगर हम एक प्लेन के अंदर बात करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो अगर इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इनके बीच में हमारे पास आएगा. इसके बाद आप थर्ड जो है वो बात कर रहे हो कि वो इनके प्लेन में जो है वो प्रेजेंट नहीं है. जैसे थर्ड हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, तो ये दो वेक्टर बनेंगे, इनका एक अपना प्लेन होगा, इनका रिजल्टेंट जो है वो बीच में कहीं आएगा. तो नेट रिजल्टेंट हमेशा आपको मिलेगा, यानी कि आपको कभी भी जो है वो नल वेक्टर जो है वो नहीं मिलेगा.